अनुसूचित जाति के क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्रावधान का नोटिफिकेशन लागू करना पड़ा। ये नोटिफिकेशन एक मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि जमीनी तौर पर अगर हम देखें तो अभी इसके क्रियान्वयन में बहुत सारी अड़चने हैं, लेकिन ये परिसंघ का परिणाम है, परिसंघ की इन रैलियों का, इन कार्यक्रमों का, इन मंचों की देन है कि हरियाणा की ये मौजूदा सरकार यहाँ तक पहुंची है, मजबूर हुई है चुनावों से पहले कि वो हमारे अधिकारों को हमें दे सके। फिर साथियों, इस रामलीला मैदान में मौजूद आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि ये देश वही देश है जहां मुंशी प्रेमचंद्र ने ठाकुर का कुआं नाम की कहानी लिखी थी और बताया था कि गंगी को पानी पीने तक का अधिकार नहीं है ठाकुर के कुएं से। अगर ठाकुर के कुएं से हम इन बिस्लरी की बोतलों तक आज पहुंचे हैं तो वो पहुंच संविधान की देन है, परिसंघ की देन है, परिसंघ जैसे मंचों की देन है, इन रैलियों की देन है। संविधान को मत खत्म होने दे। ऐसी कोई भी सरकार जो हमारे संविधान पर, हमारे अधिकारों पर उंगली उठाने का काम करे, आप अपने वोट की चोट से उनकी वो उंगली तोड़ दीजिए। आप खत्म कर दीजिए इन सरकारों को, और खत्म करने का एकमात्र जो आपके पास आपका हथियार है वो आपकी वोट है। अपनी वोट को देख के इस्तेमाल करें, अपने नेता को देख के जो है वो चुनाव करें। डॉक्टर उदित राज आज पूरे देश भर में एकमात्र ऐसे नेता है जो शायद हमारे लिए, हमारे अधिकारों के लिए रात दिन 24 घंटे खड़ा है। परिसंघ के लिए इस रैली में यहाँ पहुंचने के लिए आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। डॉक्टर उदित राज जिंदाबाद, डॉक्टर उदित राज जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। दिल्ली में रामलीला मैदान में नॉन पॉलिटिकल रैली बाबा साहब अम्बेडकर ये सब हकों के लिए लड़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ परिसंघ है। ये जानकर, ये मानकर आपको गर्व से रहना चाहिए और खुशी होना चाहिए कि आज भी जो रैली हो रही है ये मामूली रैली नहीं है, ये जीवन मरण के लिए रैली है। ये सिर्फ कन्फेडरेशन की रैली नहीं है, ये देश के एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटीज, मुस्लिम, क्रिश्चियन और महिलाओं के लिए लड़ने वाली एक जंग है और इसका शुरुआत आज यहां से हो रहा है। ये आपको मानकर चलना होगा। आप जानते भी है कि परिसंघ जो लड़कर 3 अधिनियम पास करा है पार्लियामेंट में, वो केवल एक परिसंघ है इस पूरे देश में। आप जानते हैं कई नेतागण है मगर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे सो वाला एक परिसंघ है। और हम तेलंगाना से आते हैं और हमको आवाज देने की तरफ समय दीजिए, क्योंकि हम बहुत दूर से आते हैं, हम कभी पुराने से है। साथियों, अगर हमारा संविधान हट गया तो इस रामलीला मैदान में हम मीटिंग लगाने की बात छोड़ो, अपने घर में भी नहीं रह सकते। ये मान के चलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए कितना अद्भुत शक्ति दिया है इस संविधान में। उस संविधान से, जलद से उस संविधान की नाश करने के लिए आरएसएस दिन ब दिन एक न एक अटैक करते जा रहा है। आप जानते हैं एक मॉक ड्रिल भी हो गया है, एक संविधान और आरएसएस का मनवाद संविधान भी बन चुका है। मैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं बीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं पिछड़ा वर्ग हूं। अगर आप ओबीसी पिछड़ा वर्ग अगर सच में है, अगर आपके माता पिता ओबीसी है, आपके दिल में ओबीसी के लिए प्रेम है, तो फिर जाति जनगणना के लिए क्यों आप आगे नहीं आ रही है? मोदी जी से मेरा प्रश्न है। अगर आप सच में ओबीसी है तो रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर क्यों लागू नहीं कर रहे? ये मोदी जी से हमारा प्रश्न है। अगर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है तो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, महिला कहां जाए, उनको नौकरी कहां मिले? सब जितना भी पढ़े लिखे लोग हैं आज उनके पढ़ाई से कम काम कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था मोदी जी, मगर आज 2 करोड़ हुआ नहीं,
दो जॉब भी नहीं है और 15-15 लाख का हर अकाउंट में करा था, आज तक कुछ भी नहीं है। इसके विपरीत आज मोदी जी काम कर रहे हैं। आज हमारे हक के लिए अगर तुम नहीं दिए तो 2024 में हम जरूर बताएंगे अपना। इसके बाद राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान लगाए हैं। राहुल गांधी जी से भी हमारा प्रश्न है, आपके मोहब्बत की दुकान में सिर्फ 56 इंच की बात होती है, करप्शन की बात होती है, अदानी की बात होती है, चाइना की बात होती है, मगर हमारी बात आपके मोहब्बत की दुकान में कहीं भी नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूं, ये नए पार्लियामेंट भवन जो बनाया है उसको हमने कन्फेडरेशन में अपनी ताकत में वीडी सावरकर का नाम लगाना चाह रही थी आरएसएस, मगर वो श्रेय केवल उदित राज जी को जाता है और कन्फेडरेशन को जाता है कि आज नए पार्लियामेंट का नाम वीडी सावरकर से वोट किया गया है। साथियों, हमारा जंग हमने आधा जीता है पार्लियामेंट के नाम के बारे में। हमें पूरा करना है, जब तक नई पार्लियामेंट भवन को डॉक्टर BR अम्बेडकर सांसद भवन नहीं लगाएंगे हम लड़ते रहेंगे। हमारे आगे की पीढ़ी भी जाना देगी, मगर हम जरूर नई पार्लियामेंट भवन को डॉक्टर BR अम्बेडकर सांसद भवन लगा के रहेंगे। जो भी हमारे डिमांड है हम जब तक करना चाहेंगे, लड़े तक हमें नहीं हासिल होता। यहाँ से हम एक संकल्प लेकर जाना चाहिए। वह संकल्प यही है कि उदित राज जी को साथ देना चाहिए। अभी पॉलिटिकल जो भी कांग्रेस हो, इंडिया हो, भारत हो, ये हमारा साथ नहीं दे रहा, ये दिल में रख लिया। हमें एक थर्ड फोर्स बनना चाहिए, एक सिविल सोसाइटी का फोर्स बनना चाहिए। ये सामाजिक शक्तियों में है, हमने कई हासिल किए और ये भी हमारे डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में हम संकल्प करके जाएंगे कि तेलंगाना हो या हर प्रदेश में हम हमारी जंग जारी करेंगे। 2024 को हमारी सरकार, हम जो चाहते, जो हमारे हक देगा, वो इसी सरकार को हम लाने का संकल्प करेंगे। धन्यवाद, जय भीम। और डॉक्टर उदित राज जी के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके इस देश में लड़ाई लड़ने का काम करेगा और देश की हुकूमतों को इनको हटाने का काम करेगा। मैं डॉक्टर उदित राज जी से यही कहना चाहता हूं कि हम लोग मिल करके जब दो मिल जाएंगे, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक चाहोगे अत्याचार, यही मेरा एक नारा है। दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक चाहोगे अत्याचार। अरे मेरे दोस्तों, साथियों, इस भारत में हम मूल निवासी है, कई बाहर से इस देश में नहीं आए हैं। इस भारत में हमने खून दिया, इस भारत को हमने आजादी दी। आज भी हमारा इतिहास इस इंडिया गेट पे लिखा हुआ है। 93,500 के नाम आज जो इंडिया गेट पे लिखे हैं, उसमें से 63,000 हमारे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। आज भी हमारा इतिहास कैसे बंदों को, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हमको मिटा ना सके जमाने में, ये तब नहीं, हमसे है जमाना, हम जमाने से नहीं। मेरे साथियों, तुमने चाह होता तो हालात बदल सकते थे, तुमने चाह होता तो हालात बदल सकते थे और तुम्हारे आंसू मेरे आंख से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे पानी सी झील की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। ये सरकारें का, इससे और भी सरकारें आ जाएगी, वो भी इस देश की जनता उसको बदल के भेज देगी। आज अपने मूलभूत की लड़ाई लड़ने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आज हम उदित राज जी के साथ में इसलिए खड़े हुए हैं कि हम लोग एक भारत के मूल निवासी हैं, भारत को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। और बाबा साहब ने जब हम लोगों को ये संविधान दिया, उसमें हमको सबकी हक और हिस्सेदारी बराबरी दी। इसलिए एक वोट अगर बादशाह का है, एक वोट किसी राजा का है, तो एक वोट मेरे गरीब साथी का है, एक वोट मेरे मुस्लिम साथी का है, एक वोट हमारे दलित साथी का है। इसलिए बाबा साहब के साथ हम लोग साथ में साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। भूल गए उस वक्त को जब चारों तरफ अंधियारा था। जैसे आज लोगों को दिख रहा है कि अब इनकी सरकार है, कुछ होने वाला नहीं है। आज फिर कहता है ये मकसूद अंसारी आपके मंच से, भूल गए उस वक्त को जब चारों तरफ अंधियारा था। सबसे पहले ब्रिटिश हुकूमत को हमने ही ललकारा था। उस गांव का टीपू सुल्तान हूँ, कोई गैर नहीं हिंद का मुसलमान हूं, कोई गैर नहीं हिंद का मुसलमान। मेरे साथियों, आज मैं बस यही कहने आया हूं कि हम उदित राज जी के साथ में साना बसाना खड़े हुए हैं और हम लोग सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान बचाओ, देश बचाओ। आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोग मिल करके भागीदारी, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। जो भागीदारी में हमको हिस्सेदारी देगा, हम लोग उसी के साथ में 2024 में चुनाव में हम लोग उसका साथ देंगे और उसी को लोकसभा पहुंचाने का काम करेंगे, जो हमारी भागीदारी और हिस्सेदारी तय करेगा। मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों
से उड़ान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता। हौसले 10 से 12 सालों में हमारा संविधान निरंतर खत्म किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए। आरएसएस के जो लोग हैं वो कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए, संविधान को नया करना चाहिए। और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय, जो आने वाला चुनाव है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनता है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपका संविधान बदल दिया जाएगा। और अखिल भारतीय जनसंघ ही एक ऐसी ताकत है जो संविधान को बचाने से रोक सकता है। इधर देख रहे हैं कि एक कहावत अभी आया था और उसमें कहा गया था ठाकुर का प्रसंग, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहावत रची कविता थी। आज वो चरितार्थ है कि संविधान भी आपका, खेत भी आपका, खलिहान भी आपका, और संविधान बदलने की प्रक्रिया भी आपका, सरकार भी आपका, न्यायपालिका भी आपका, कार्यपालिका भी आपका, जुडिशरी भी आपका, सब आप ही का है। इसलिए सरकार बदलना चाहता है। साथियों, हम लोग आज प्रण लेंगे कि संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे, चाहे हमें खून अपना बहाना पड़े। हम लोग खून बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने नहीं देंगे। इसलिए हम लोग हजारों की संख्या में बिहार से आए हैं। साथियों, अंतिम रूप से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये आखिरी और अंतिम समय है संविधान बचाने का। अगर हम लोग संविधान बचाने में नाकाम रहे तो मान लीजिए कि फिर से हम लोग वही गुलामी की जंजीरों में जकड़ पाएंगे। तो आज हम लोग यहाँ से प्रण लेते हैं कि हम लोग अंतिम सांस तक संविधान को बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ईसाइयों का, सेकुलर लोग चाहे जिस जात बिरादरी के, इनके हित और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के हित टकराते हैं। तो मैं ऐसी राष्ट्रभक्ति को लात मारता हूं। मैं अपने राष्ट्रभक्ति अलग होगी, हमारा अलग अपना अधिकार होगा।